वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2026 के जीव विज्ञान के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए इसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग देखेंगे। देखिए 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव आपको मिले हैं, जिनमें से आपको बनाना था कितना, 35 क्वेश्चन ही बनाना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में है कि पोटैटो ट्यूबर नामक रोग किसके कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि निम्नलिखित में से किस जगत के जीवों की कोशिका भित्ति में पेंटिकुलाइकेन पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर कर सकता है, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइजोबियम। नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से किस पौधों में संवर्धनी उत्तक नहीं होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विनिषेचन निम्न में से किसकी विशेषता है, तो इसका सही उत्तर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन अरीय सममिति दर्शाता है, तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टार फिश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जल संवहन तंत्र किस संघ में पाया जाता है, तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किसमें मेसोडर्म से उत्पन्न वास्तविक सीलोम होता है, तो इसका सही उत्तर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनलिडा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि तने अथवा शखे पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन खाद्य संचय के लिए रूपांतरित मूसला जड़ का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाजर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्विबीजपत्री पौधे की पत्तियों में कैसा सिरा विन्यास पाया जाता है, तो 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जालिका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में है जल परिवहन में सबसे प्रभावशाली जाइलम तत्वों के प्रकार कौन है, 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाहिकाएं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉर्क कैवियम का दूसरा नाम क्या है, तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फैलोजन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीज द्विपत्री तने में निम्नलिखित में से कौन संवहन कैवियम की क्रिया से उत्पन्न होती है, तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वितीयक जाइलम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में फ्लोएम में सहचर कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालनी नलिका तत्वों की सहायता करना। चलिए फिर आगे वाला 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंडरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन उपकला ऊतक रक्त कोशिकाओं की आंतरिक परत बनाता है, तो इसका सही उत्तर 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल की उपकला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि केंचुए में गमन निम्न में से किसकी सहायता से होता है, तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में तिलचट्टे के शरीर के किस भाग में जनन अंग होते हैं, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में ही मिलता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लवक। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि गोल्जिकाय का कार्य है, तो इसका सही उत्तर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूपांतरण एवं पैकेजिंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में न्यूक्लियोसिस का क्या कार्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में एक निम्नलिखित में से कौन द्वियुक्त कोशिकाएं हैं, तो इसका सही उत्तर 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में कि एंजाइम रासायनिक दूत या रासायनिक रूप में होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विटामिन के घुलनशील हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शायद जल में घुलनशील हैं, तो इसका सही 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित में से मिलकर बने होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन में कि प्रोटीन की उपस्थिति की बीच करने की परीक्षण किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 29 नंबर क्वेश्चन में इसका 29 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में होती है, तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैकेटिंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में है कि कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए की प्रकृति होती है, तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस चरण। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन आती है, तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रकाश संश्लेषण में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्लैकमैन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस में रूबिस्को एंजाइम भाग लेता है, तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्विन चक्र में CO2 स्थिरीकरण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन में है हिल अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है, 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घराना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, 36 नंबर क्वेश्चन में है ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में किस स्थान पर होता है, तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर क्वेश्चन में ये ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीजन में बनने वाले ATP अणुओं की संख्या है, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 38। और इसके बाद वाला वीडियो में हम इसका पूरा सब्जेक्टिव का आंसर की करवा देंगे, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए।